हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम लोग कई टॉपिक पूरे क्लियर कर चुके हैं, जैसे वर्णमाला हुआ, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, ये सारे टॉपिक पूरे विधि व्याख्या और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे कंप्लीट कर चुके। जिसने नहीं देखा मेरी प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख सकता है। आज की वीडियो में देखेंगे वाक्य के भेद। ये आपका चाहे सी टेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या केबीएस हो, कोई भी टेट हो या जिसमें भी जिस एग्ज़ाम में भी हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाक्य के परिभाषा देखेंगे, फिर उसके भेद देखेंगे, फिर उसमें जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, यानी अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए आप लोग। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक, संदेहवाचक वाक्य। ये सभी यदि अर्थ की दृष्टि से पूछता है तो 8 प्रकार के होते हैं। ओके, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे दोस्तों विधानवाचक वाक्य, जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। जिस वाक्य में किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ओके, जैसे रमा खेल रही है, भारत की राजधानी दिल्ली है, राम अयोध्या के राजा थे। ओके, यानी सिंपल सा सेंटेंस है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ये आपका विधानवाचक वाक्य हो गया। आप देखते हैं निषेधात्मक वाक्य, यानी निगेटिव सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं, जिसमें जिस वाक्य में क्रिया ना करने या ना होने का बोध हो, जिसमें क्रिया का कोई प्रयोग ही ना हो, उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे बाहर जाना मना है, राम आज स्कूल नहीं जाएगा, बिजली कल तक नहीं आएगी, यानी नहीं का प्रयोग हुआ है, उससे क्या बोलते हैं? निषेधात्मक वाक्य बोलते हैं। ओके, अगला है नंबर 3 जो है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे इंट्रागेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, चाहे आपका सी टेट हो या यूपी टेट हो या एच टेट हो या कोई भी टेट हो, सब में यहाँ से क्वेश्चन एक से अधिक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। कि वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, देखो क्या का प्रयोग, क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग हुआ है। तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो। इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ओके, अगला है टॉपिक विस्मयादिवाचक वाक्य। ओके, जिस वाक्य में विस्मय यानी आश्चर्य, क्रोध, घृणा आदि के भाव प्रकट हो उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। यानी अरे वह आ गया, अरे ऐसा हो गया काम, यानी आश्चर्य हो इसमें, उसी को विस्मयादिवाचक वाक्य बोलते हैं। अरे तुम कितनी सुंदर लग रही हो, देखो अरे का प्रयोग हुआ, ये विस्मय, यदि विस्मय, वाह कितना मनोरम दृश्य है, उफ मुझे कितना पसीना आ रहा है। इसकी सबसे अच्छी पहचान क्या है? ये विस्मयादिवाचक चिन्ह लगा होगा। इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज भी नहीं होगे, बहुत आसानी से पहचान लोगे, ये पेपर में आ जाएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैम ने ऐसे पढ़ाया था। ओके, अब देखिए आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम बाहर जाओ, यानी आज्ञा का भाव हुआ है। कृपया शोर ना करें, एक गिलास दूध लाओ। ओके, ये मतलब आज्ञा, इसमें आज्ञा दी जा रही है या उपदेश दिया जा रहा है या अनुमति या प्रार्थना की जा रही है।
ओके। अब अगला देखिए इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा यानी शुभकामना, आशीर्वाद, आशा आदि के भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे आज बाहर जाने का मन हो रहा, मतलब इच्छा प्रकट की गई है कि मुझे आज बाहर जाने का मन हो रहा है। भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, ऐसी मैंने मतलब इच्छा की कि भगवान तुम्हें दीर्घायु करें। नव वर्ष मंगलमय हो, शुभकामनाएं देना, ईश्वर करे सब कुशल लौटे। ओके, इसी को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, यानी जिसमें शुभकामना दें, आशीर्वाद भी दिया जाए। ओके। 7 नंबर है जो संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो उसे एक संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि बारिश होती तो पानी की कमी ना होती, यानी संकेत दिया जा रहा है। यदि वर्षा हुई तो कपड़े भीग जाएंगे, कि ऐसा संकेत हो रहा है कि यदि वर्षा हो जाएगी तो जो कपड़े फैले हुए हैं वो सब भीग जाएंगे। समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन मिल जाती, यदि तुम पढ़ लेते तो पास हो जाते। जैसे कि आप लोग सीटेट में यदि पढ़ लोगे तो अच्छे नंबरों से आप पास हो जाओगे, यदि पढ़ोगे ही नहीं तो कहाँ से नंबर लाओगे आप लोग अच्छे। ओके, इसीलिए मैम की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके। 8 नंबर संदेशवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज बारिश होगी, यानी संदेह हो रहा है, शायद मैं कल जाऊंगा, कंफर्म नहीं है कि कल जाऊंगा ही, शायद मैं कल जाऊंगा, शायद यह सुधर चुका हो, यानी संदेह किया जा रहा है। ओके, ये 8 प्रकार के वाक्य के भेद हो गए। अब देखिए इसमें प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, डैश भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य है, यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा आप लोग बताइए। निषेधार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, प्रार्थनार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य। तो यह इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर है दोस्तों निषेधार्थक वाक्य, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला देखिए आपका जीवन सुखमय हो, अर्थ भेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है। जैसा कि मैं अभी ऊपर बताया था कि जिसमें इच्छा प्रकट की जाए, शुभकामनाएं दी जाएं, आशीर्वाद दिया जाए, उसमें क्या है, इच्छावाचक वाक्य हो गया। आपका जीवन सुखमय हो, अर्थ भेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक। देखो आप ऐसे भी कट कर सकते हो आप लोग। देखिए आज्ञावाचक तो है नहीं, ना संकेत कोई किया गया, विधान भी नहीं है, बचा क्या इच्छा। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी इच्छा प्रकट की जा रही है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है संकेतवाचक वाक्य। तो इसमें कोई संकेत तो दिया ही नहीं जा रहा, तो ये नहीं है। विधानवाचक वाक्य, ये भी नहीं है। विस्मय तो आप लोगों को निशान पता होगा। ओके, तो ये भी नहीं, तो बचा क्या इच्छावाचक, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, काश मैं पास हो जाऊं, यह किस प्रकार का वाक्य है, विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक। तो आप लोग अपने कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों इच्छावाचक वाक्य। काश मैं पास, मतलब मैं इच्छा प्रकट कर रहा हूँ कि काश मैं पास हो जाऊँ। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आज्ञावाचक है। क्या तुम खाना खाओगे, ये तो प्रश्नवाचक है, तो ये नहीं है। कृपया शांति बनाए रखें, ये छोड़ दो। अरे कितना सुंदर दृश्य है, अरे किसमें विस्मयादिवाचक, तो ये भी नहीं है। शायद वह आज आए, इसमें क्या संदेह हो रहा है, ये भी नहीं। तो कृपया, आज्ञा में कृपया आ गया, कृपया शांति बनाए रखें, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे भी आप लोग कट कर सकते हैं। ओके,
यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यह वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है? संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विधानवाचक। देखिए, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसमें क्या किस संकेत दिया जा रहा है? शायद मैं कल जाऊं, शायद यदि कल वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मतलब संकेतवाचक, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। जिस वाक्य से किसी बात के होने या ना किसी कार्य के सामान्य कथन का बोध हो, उससे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक, विधानवाचक, विस्मयादिवाचक। तो आप लोग कमेंट करके बताइए मित्रों कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें तो कुछ देखना ही नहीं, क्यों आ गया, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है। आज्ञा का कोई वही नहीं है, निषेध भी नहीं, संदेश भी नहीं है, नहीं का तो प्रयोग, तो प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। शायद वह आज आए, यह वाक्य अर्थ के आधार पर किस भेद का उदाहरण है? इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विधानवाचक। तो आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऐसे मैं एग्जाम्पल अभी ऊपर दे चुकी हूँ आप लोगों को, यानी संकेत, शायद वह आ जाए, कन्फर्म नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, संदेह, मतलब बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निषेधवाचक वाक्य का चयन कीजिए। तुम हमेशा खुश रहो, तुम पढ़ाई नहीं करते, क्या तुम पढ़ रहे हो, वाह क्या बात है। देखिए, ऐसे भी इसमें इंटरोगेटिव है तो ये भी नहीं है, क्या तो ये प्रश्नवाचक है, वाह ये विस्मय। बचा क्या? ए, तुम हमेशा खुश रहो। यही पूछा क्या? निषेधवाचक वाक्य, सॉरी निषेधवाचक वाक्य, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, नहीं आ गया ना, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये नहीं आपने उत्तर देखा लगा दिया, अब प्रश्न के आधार पर ही आंसर दोगे आप लोग। ओके। ये रहा आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। अरे यह क्या हो गया? यह वाक्य किस प्रकार का है? आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक। अब तो आप लोगों को पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप लोग फटाफट कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, सी, यानी विस्मयादिवाचक वाक्य। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। यदि आप लोगों के लाभदायक है तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।